हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा लेसन चल रहा है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में आज हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल समुदाय। ठोस अवस्था में आज हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल समुदाय, 7 क्रिस्टल सिस्टम। और 7 क्रिस्टल सिस्टम में इनकी खोज एक वैज्ञानिक थे ब्रेवे। तो आपको याद रखना है 7 क्रिस्टल समुदाय हैं वो ब्रेवे द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। और इन 7 समुदायों में से जो 7 क्रिस्टल तंत्र है, सिस्टम है, उनमें से और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। और थोड़ा सा आप गौर से समझना, ध्यान से देना। पहले आप इनको याद करने के लिए क्रम लिख लीजिए यहां इस प्रकार से। ये आपको याद रखना है। CTOHRNT, ये क्रम आप याद रखोगे। CTOHRNT, ये 7 क्रिस्टल समुदाय हैं जो ब्रेवे ने ज्ञात किए थे। और मैं बताता हूं आपको। पहले हम इस C पर लिखेंगे। C का अर्थ है क्यूबिक यानी घनीय, घन आकार, क्यूबिक। और उसके बाद में ये T है, इसका अर्थ है टेट्रागोनल। कौन सा? टेट्रागोनल। हिंदी में मैं इनकी बाद में लिख दूंगा, पहले आप थोड़ा इनको समझना है। O, जो ये O है, इसका अर्थ है ऑर्थोरोम्बिक। O का अर्थ है ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, जिसे विषम लंबाक्ष कहते हैं। इसे तो बोलते हैं घनीय यानी घनरूप, इसे बोलते हैं चतुष्कोणीय। कौन सा? चतुष्कोणीय। इसे बोलते हैं विषम लंबाक्ष। और उसके बाद में अब बात आती है H की। H को बोलते हैं हेक्सागोनल। कौन सा? हेक्सागोनल, जिसे कहते हैं षटकोणीय। क्या बोलेंगे जिसे? षटकोणीय। हेक्सागोनल को षटकोणीय बोलेंगे। फिर जो R है, इसको बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। R को बोलेंगे रोम्बोहेड्रल। और रोम्बोहेड्रल को आप हिंदी में यहां बोलना त्रिकोणीय बोलना आप रोम्बोहेड्रल को। और उसके बाद में M है, M को बोलेंगे मोनोक्लिनिकल या मोनोक्लिनिक। तो M को बोलूंगा मोनोक्लिनिक। M को क्या बोलेंगे? मोनोक्लिनिक, जिसे हिंदी में कहते हैं एकनताक्ष। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकनताक्ष। और T को बोलेंगे ट्राइक्लिनिक। तो यहां ट्राइक्लिनिक, इसे बोलेंगे त्रिनताक्ष। हिंदी में ऐसे इसको बोला जाता है। तो ये तो 7 क्रिस्टल समुदायों के नाम हो गए हैं। 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, उनके नाम यहां हमने लिख दिए। और अब बात करते हैं इन क्रिस्टल समुदायों में अक्षीय दूरियों की। तो अक्षीय दूरियां हैं वो, और फिर अक्षीय दूरियों के बाद में हम बात करेंगे अक्षीय कोणों की। अक्षीय कोण हैं उनकी बात करेंगे, और पहले अक्षीय दूरियों की। तो मैं आपको एक सामान्य सी बात यहां बता देता हूं। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद आ रहा है तो। मैंने पैरामीटर पढ़ाए थे आपको एकक कोष्ठिका के पैरामीटर पढ़ाए थे। इसको x अक्ष मान करके हमने और इधर इसको y अक्ष माना, इसको z अक्ष माना। और फिर यहां से इस बिंदु को लेते हुए, और ये जो आपके दूरी है, इसे a माना, इसे b माना, और इस दूरी को c माना। यहां वाला कोण जो है इसे अल्फा माना,
यहां वाला कोण है इसे बीटा माना, यहां वाला कोण है इसे गामा माना। ये जो पैरामीटर है एक कोष्ठक, वो उस पैरामीटर के आधार पर ये 7 कृष्ण समुदाय है। तो हम उनका यहां विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अक्षीय दूरियां ए बी सी होती हैं, और जो अक्षीय कोण है वो अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो उनको हम यहां लिखेंगे। तो थोड़ी सी बात आप ये याद रखना। तो आगे बढ़े और अब देखते हैं अक्षीय दूरियां। पहले आप यूं करना, सारों के सामने अक्षीय दूरियां इस प्रकार से लिख लेना। सारों के सामने और अक्षीय दूरियां हैं वो ए बी सी मैं लिख देता हूं। एक बार लिखूं फिर आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें एक तरीका है, उस तरीके के आधार पर आपको ये याद रखना है, वरना ऐसे याद रहेगा नहीं। तो घनिये पहले सारों में लिख रहा हूं मैं, यहां दूरियां हैं और दूरियां एक कोष्ठिका में ए बी सी होती हैं। तो मैं लिखता हूं ए बराबर बी बराबर सी। पहले सारी दूरियां मैं पूरी कर देता हूं। दूरियां सारी की सारी यही होंगी ए बी सी वाली। तो ए बराबर बी बराबर सी, सारी बराबर नहीं होंगी, मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका कि आप इनमें कैसे याद करोगे। एक बार तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने लिख रहा हूं और फिर बताऊंगा, उस तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में आप याद रख पाओगे, वरना सारों फिर एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले अक्षीय दूरियां ए बी सी होती है, हमने बराबर लगा के लिख दी। और अब अक्षीय कोण है, चलो अक्षीय कोण की तो बाद में बात करते हैं, पहले अक्षीय दूरियों की बात कर लेते हैं। याद रखने के तरीके के हिसाब से आप याद रखना, पहली जो अक्षीय दूरी है ए बराबर बी बराबर सी, आप उसको सेम का सेम रख लेना, सेम का सेम रख लेना। और दूसरी जो अक्षीय दूरी है इसमें आप इस सी और बी वाले को यूं नोट इक्वल कर दोगे। यानी कहने का अर्थ कि ए जो अक्ष की लंबाई है वो बी के बराबर होती है, बी अक्ष की लंबाई ए के बराबर होती है, लेकिन बी की लंबाई सी के बराबर नहीं होती है। इसमें क्या है, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। समझ रहे हो मेरी बात को, कि ए अक्षीय दूरी है वो बी के बराबर है और बी है वो ए के बराबर है, परंतु बी दूरी सी के बराबर नहीं है। तो इसमें आप इस प्रकार से इसमें तीनों बराबर है, ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है, सी बी के बराबर है, बी ए के बराबर है। इसमें तीनों की तीनों बराबर है। किसमें, घनीय जो संरचना बनती है उसमें अक्षीय दूरियां बराबर होंगी। ये यूं बता रहा है, कौन, ब्रेयर बता रहा है। और जो टेट्रागोनल चतुष्कोणीय जो मतलब आपके क्रिस्टल बनता है, उस क्रिस्टल में ए और बी तो बराबर होते हैं, लेकिन बी और सी के बराबर नहीं हो पाता है। ये आपको याद रखना है। अब ऑर्थोरोम्बिक में आप याद रखना, ऑर्थोरोम्बिक में तीनों दूरियां बराबर नहीं होती, तो आप इनको नोट इक्वल कर देना इस प्रकार से। पहले वाले को सेम रखो, दूरियां बराबर रखो। दूसरे वाले में बी और सी नोट इक्वल कर दो। तीसरे वाले में तीनों नोट इक्वल कर देना आप। और चौथे वाले में आप ये नोट इक्वल कर देना। चौथे वाले में नोट, यानी ए बी के बराबर होता है परंतु बी सी के बराबर नहीं होता है। चौथे वाले में आप ये बात याद रखना। और पांचवें वाले में तीनों दूरियां बराबर रखना। पांचवें वाले में आप तीनों दूरियां बराबर रखना। और छठा वाला जो मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक में तीनों दूरियां बराबर नहीं होती हैं, ये आपको याद रखना है। मोनोक्लिनिक में तीनों दूरियां बराबर नहीं होती हैं, और ना ही ट्राइक्लिनिक में तीनों दूरियां बराबर होती हैं। तो फिर कैसे करोगे, घनीय में तीनों दूरियां बराबर होती हैं, टेट्रागोनल में बी और सी बराबर नहीं होते हैं, बाकी ए और बी बराबर होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष में तीनों ही दूरियां बराबर नहीं होती हैं, ए इज नॉट इक्वल बी एंड बी इज नॉट इक्वल सी। और हेक्सागोनल षटकोणीय में ए और बी तो बराबर होते हैं, लेकिन बी सी के बराबर नहीं होता है। रोम्बोहेड्रल आर वाले की बात कर रहा हूं, इसमें तीनों दूरियां बराबर होती हैं, त्रिकोणीय। और मोनोक्लिनिक यानी एकंताक्ष में तीनों दूरियां बराबर नहीं होती हैं, और ट्राइक्लिनिक में त्रिंताक्ष में तीनों दूरियां बराबर नहीं होती हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब यहां कोणों की बात करें तो कोण अल्फा बीटा गामा के रूप में होते हैं इन कोष्ठिकाओं में। तो अल्फा बीटा गामा के रूप में आप यूं करना, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कर लेना। इसमें भी आप अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कर लेना।
तीसरे में भी आप अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कर लेना। ये तीन तो आपको कंटिन्यू याद रखने हैं। अब आप यूं कीजिए, इनको याद रखते हुए कि पहले मैं 1, 2 और 3 तक जो अक्षीय कोण है वो अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होते हैं, बराबर मान वाले होते हैं। अब आप याद रखने हेतु लास्ट में चले आइए, ट्राइक्लिनिक में चले आइए और ट्राइक्लिनिक में आप नोट इक्वल कर दीजिए। नोट इक्वल आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, यहां आप 90 लगा सकते हो क्योंकि ये 90 के होते हैं। आप 90 लगा सकते हो चाहो तो, कि अल्फा है वो बीटा के बराबर होता है, बीटा है वो गामा के बराबर होता है और सारे के सारे 90 के बराबर होते हैं, इस प्रकार से। अब लास्ट वाले में चले आओ, आप याद रखें ट्राइक्लिनिक में, और ट्राइक्लिनिक में आप यूं करना, अल्फा इज नोट बीटा, बीटा इज नोट गामा और ऑल आर नोट इक्वल 90, कि अल्फा है वो बीटा के बराबर नहीं है, बीटा है वो गामा के बराबर नहीं है और सारे के सारे वो 90 के बराबर नहीं है। ये मैं कह रहा हूं आपसे, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और अब आप यूं कीजिए, हेक्सागोनल है उसमें चले आइए और इसमें विशेष कंडीशन होती है, वो मैं आपको लिख देता हूं। इसमें अल्फा बीटा तो 90 के होते हैं। हेक्सागोनल की बात कर रहा हूं, याद रखना है। इसमें अल्फा बराबर बीटा ये दोनों 90 के होते हैं और इसमें गामा है वो 120 का होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में आप आर वाले पर चले आइए और आर वाले पर आप अल्फा बीटा और गामा नोट 90 होते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन ये नोट 90 कर देना बस। अल्फा बीटा बराबर गामा यानी अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, लेकिन ये सारे 90 के बराबर नहीं है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारा मोनोक्लिनिक वाला एक बच गया, तो इसमें अल्फा गामा तो 90 होते हैं। इसमें आप अल्फा और गामा याद रखना, ये 90 होते हैं, ये तो 90 होते हैं और इसमें बीटा 90 नहीं होता है। अल्फा गामा तो 90 होते हैं लेकिन बीटा 90 नहीं होता है। तो इसको आप एक तरीके से और याद रखना। उसके बाद में मैं इसी में चलता हूं आगे और यहां हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल का अर्थ है कि मतलब घनीय जो एकक कोष्ठिका है उसमें कितने प्रकार की कोष्ठिकाएं शामिल की जा सकती हैं। कहने का अर्थ सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इस प्रकार से इसमें कितनी कोष्ठिकाएं हैं वो शामिल की जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है, मैं आपको समझाने के लिए और यहां छोटे छोटे कोड लिख रहा हूं, इससे आपको याद हो जाएगा। पहले वाले में आप इसमें BSF कर लेना, BSF कर लेना पहले वाले में। B का अर्थ है बॉडी सेंटर्ड अर्थात काय केंद्रित, यानी घनीय में काय केंद्रित बन सकती है। फिर S का अर्थ है सिंपल, सिंपल यानी प्रिमिटिव आद्य वाली सरल एकक कोष्ठिका, ये तो हो जाएगी। B से बन गया बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। S का अर्थ हो गया सिंपल, सिंपल को बोलते हैं प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव यानी आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका। और F का अर्थ हो गया फेस, और फेस का अर्थ है फलक, तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अर्थात इसमें 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं और बनती है। घनीय जो क्रिस्टल समुदाय है उस क्रिस्टल समुदाय में 3 एकक कोष्ठिकाएं बनती है। कौन कौन सी? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में दूसरा आप लिखो तो आप BS कर लेना, दूसरे टेट्रागोनल वाले में आप BS कर लेना। और B का अर्थ है बॉडी सेंटर्ड और S का अर्थ है सिंपल, कि इसमें काय केंद्रित और सरल एकक कोष्ठिका, यानी 2 प्रकार की कोष्ठिकाएं इसमें बनती हैं। और याद रखना 3 वाले 3 यानी ऑर्थोरोम्बिक अर्थात विषम लंबाक्ष, इसमें आप BSFE कर लेना, BSFE। कौन सा हो गया? B का अर्थ हो गया बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित, S का अर्थ हो गया सिंपल यानी सरल, और आप मतलब प्रिमिटिव यानी आद्य बोल सकते हो, और F का अर्थ फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित, और E का अर्थ हो गया
एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड इस प्रकार से लिखा था आपने, एंड सेंटर्ड यानी अंत्य केंद्रित। कौन से वाली? अंत्य केंद्रित। और अंत्य केंद्रित वो होती है जिसमें दूर वाले किसी एक फलक पर और फलक के बीचों बीच और आपके अवयवकरण लगा हो, या फिर आमने सामने के किन्हीं दो फलकों पर। इसमें दो परिभाषा आती है, याद रखना आप। आमने सामने के दो फलकों पर भी अवयवकरण लगे होते हैं और बिल्कुल सामने खड़ा हूं उससे ठीक सामने वाली जो दूर वाली आपकी जो फलक है उस पर भी अवयवकरण उपस्थित हो सकता है। ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, फलक, आपके सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये चार इसमें शामिल हैं। तो इसमें चार प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं और शामिल की जा सकती हैं। फिर उसके बाद में दो में आती है एस और एस। ये आपको याद रखना है कि कौन से हेक्सागोनल में केवल सरल बनती है, सिंपल बनती है। इसी प्रकार रोम्बोहेड्रल में, त्रिकोणीय में केवल सरल बनती है। अब लास्ट में दो बच गए और दो बच गए तो इसमें तो आप बीएस याद रखना और इसमें एस याद रखना। कौन से? मोनोक्लिनिक में काय केंद्रित और सरल दो बनती है, तो यहां दो लिख देंगे, यहां एक एक बनती है, एक एक लिख देंगे, और इसमें भी सरल वाली एक बनती है। एस का अर्थ है सिंपल, सिंपल वाली इसमें एक एक बनती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हालांकि परीक्षाओं में इतना ही पूछा जाता है, और ये जो मोनोक्लिनिक है ये हमारे एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न कैसे बनता है वो सुन लीजिए। प्रश्न यूं पूछा, 7 क्रिस्टलीय समुदायों में सम्मिलित, 7 क्रिस्टलीय समुदायों में सम्मिलित एकनताक्ष समुदाय के लिए या एकनताक्ष तंत्र के लिए अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के मान लिखिए। सिर्फ और सिर्फ ये अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण पूछे गए थे। 7 क्रिस्टल समुदायों में शामिल एकनताक्ष समुदाय के लिए अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के मान लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया और बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उदाहरण कभी नहीं पूछे गए, और ये वाला जो कितनी कितनी कोशिकाएं बनती हैं यानी कोष्ठिकाएं बनती हैं वो कभी नहीं पूछा गया। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल और वो बता देता हूं। तो अब आप एग्जाम्पल थोड़े से याद करने का तरीका देख लीजिए। घनिये में आप यूं कीजिए, नमक डाल दीजिए, NaCl, ठीक है ना। सबसे पहले अपने घरों में नमक होता है तो आप नमक से परिचित हो, तो पहले वाले में नमक लिख दीजिए NaCl। दूसरे में आपको याद रखना है TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। दूसरे में आपको टाइटेनियम ऑक्साइड याद रखना है। पहले वाले में नमक डाल दीजिए, दूसरे में टाइटेनियम ऑक्साइड। तीसरे में देखिए कैसे याद रखोगे। तीसरा कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक वाला, विषम लंबाक्ष वाला। इसमें BSF आ रहा है, नाम लंबा आ रहा है, BSFE, तो आप इसे BaSO4 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? BaSO4, BSFE में BaSO4 लिख दोगे। ये आपको याद रखना है। फिर आप हेक्सागोनल वाले में चलिए। हेक्सागोनल वाले में आपको याद रखना है, इसमें आता है Mg, मैग्नीशियम। कौन आता है इसमें? मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम आता है। और जस्ट नीचे वाले में HgS कर लेना, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे सिनेबार कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं। और शायद आपको याद होगा सिनेबार किसको बोलते हैं? सिंदूर को बोलते हैं, ठीक है ना। सिनेबार HgS क्या है? सिनेबार सिंदूर होता है, सिंदूर को बोलते हैं सिनेबार HgS। तो याद रखना, हेक्सागोनल में तो आ गया Mg और रोम्बोहेड्रल त्रिकोणीय में आ गया HgS। ये आपको याद रखना है। फिर मोनोक्लिनिक में चलते हैं। मोनोक्लिनिक में थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें एक लंबा यौगिक आता है Na2SO4.10H2O। क्रिस्टलीय सोडियम सल्फेट आता है। क्रिस्टलीय मतलब इसमें जल किरण होती है, क्रिस्टलीय 100%, Na2SO4.10H2O, क्रिस्टलीय सोडियम सल्फेट। अगर लिखा होता Na2SO4 तो आप क्या बोलते? सोडियम सल्फेट। लेकिन 10 जल के अणु लिखिए तो आप क्या बोलोगे? क्रिस्टलीय सोडियम सल्फेट। ये आपको याद रखना है। और लास्ट में ट्राइक्लिनिक। क्लिनिक शब्द आप जानते हो, जहां हम बीमार हो जाते हैं तो इलाज करवाने के लिए जाते हैं, तो वो होता है क्लिनिक। और उसमें बना है ट्राइक्लिनिक, यानी 3 बार मतलब इलाज करवाना। तो 3 बार
क्लिनिक में जाना, तो आप वहां क्लिनिक में जाते हो तो वो आपको आंख धोने के लिए और डॉक्टर और एक अम्ल देता है जिसे याद रखना बोरिक अम्ल कहते हैं, H3BO3। H3BO3 याद रखना, यहां ट्राई शब्द आ रहा है तो इसके पैरों में आपको 3 लाना है। H3BO3 याद रखने का तरीका बता रहा हूं बस। यहां ट्राई क्लिनिक जहां आप इलाज करवाने जाते हो, और याद रखना बायोलॉजी वाले इस बात को जानते हैं कि H3BO3 बोरिक अम्ल होता है और बोरिक अम्ल का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में और आंखों की बीमारियों को दूर करने हेतु किया जाता है। आंखों की बीमारियों को दूर करने हेतु बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वो हम क्लिनिक में जाकर के लाते हैं। और ट्राई 3 लिखा है तो लिखना H3BO3। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखना, और इंपॉर्टेंट है पूरा पोर्शन जो मैंने बताया CTOHRMT, उसके हिसाब से याद करना, उसके हिसाब से याद होगा। CTOHRMT उसके हिसाब से याद होगा, इसी हिसाब से याद करना, और एग्जाम में प्रश्न कन्फर्म आता है और आपसे पूछेगा। इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है।